हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू डेवलप ऑप्टिमाइज्ड PL/SQL प्रोसीजर। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो शेयर योर व्यूज़। तो दोस्तों, हम ओरेकल में मैंने पिछले वीडियोस में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर किया था कि अब सिंपल स्टोर्ड प्रोसीजर डेवलप करते हैं। But in simple stored procedure, we don't know how much time it will take in processing. So to control the processing speed of the code inside the stored procedure, we use some optimized terms, जैसे bulk, collect और for all. So using that, we can just reduce the speed when the records exist in millions and billions. So let's see how it can be possible. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, SQL prompt है हमारे पास। तो यहाँ पर एक टेबल है, सैलरी, कमीशन और एम्प्लॉयज टेबल, जिसमें कि कमीशन परसेंटेज है, कमीशन कॉलम कमीशन है, कमीशन परसेंटेज है और सैलरी है। तो सैलरी इज़ देयर बट कमीशन परसेंटेज एंड कमीशन इज़ नॉट कैलकुलेटेड। तो हम लोग एक स्टोर्ड प्रोसीजर लिखेंगे जिसमें कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ हम कमीशन परसेंटेज पास करेंगे पैरामीटर में, एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द कमीशन ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो अभी जैसे डिपार्टमेंट 90 का या 20 का हम रिकॉर्ड ये अपडेट करेंगे। अभी इसमें बहुत कम रिकॉर्ड हैं, 4 और 5 रिकॉर्ड। जब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होते हैं तो उस केस में जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, और इट यूजुअली टेक्स अराउंड 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स। तो उसको आपको रिड्यूस करने के लिए हम कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे बल्क कलेक्ट है या फॉर ऑल है। तो बल्क कलेक्ट यूज़ करके हम एक ही बारी में वो रिकॉर्ड, सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक ही बारी में वेरिएबल्स में ले आते हैं। सो लेट्स सी हाउ प्रैक्टिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टोर्ड प्रोसीजर हम डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस। क्रिएट और रिप्लेस इसलिए लिखते हैं कि बाद में आप उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोसीजर, यहाँ प्रोसीजर का नाम सपोज कैल स्पेस CM कर देते हैं इसको, कैल स्पेस CM। यहाँ पे हमको डिपार्टमेंट नंबर पास कराना है। तो DP which will be of employees dot department ID percentage type। now ये जो कॉलम है, it will be of department ID percentage type, employees dot department ID percentage type means department ID type हो गए, and another is let's say CM number type, इसमें कमीशन पास करेंगे। then let's say is, ये डिक्लेरेशन सेक्शन आ गया। इसमें हम एक टेबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें कि आप सारे के सारे एम्प्लॉयज़ उस टेबल में लेंगे, विच विल बी ऑफ एम्प्लॉय ID टाइप। तो टाइप EM इज टेबल ऑफ एम्प्लॉयज़ डॉट एम्प्लॉय ID। E is of EM type।
बिगिन सेक्शन में हम अपना कोड लिखते हैं जो कि प्रोसेसिंग होती है। तो नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स हम ई टेबल में ले लेंगे। ई टेबल जो है वो एम्प्लॉय आईडी कॉलम टाइप, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। बल्क कलेक्ट। अब ये जो बल्क कलेक्ट है, सपोज आपके पास अगर बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो वो एक साथ सारे रिकॉर्ड एम्प्लॉय ई टेबल में डाल देगा, उसमें लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो वी विल राइट इनटू देन ई, राइट। सो वेयर नहीं, इससे पहले हमको फ्रॉम लिखना पड़ेगा। फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डीपी। डीपी हमारा जो पैरामीटर में हम डिपार्टमेंट पास कराएंगे। राइट नाउ अब हमें कमीशन कैलकुलेट करना है। तो फॉर ऑल आई इन 1 to E, हमने रिकॉर्ड ई में लिए हैं तो ई डॉट काउंट। राइट, अब इसको हम अपडेट करेंगे तो अपडेट एम्प्लॉय सेट। अब दो कॉलम्स को हमको सेट करना है एक साथ। एक तो हमारा कमीशन परसेंटेज है, कमीशन परसेंटेज इक्वल टू जो हमने पैरामीटर पास किया है, पैरामीटर जो है वो हमारा CM है शायद, एंड कमीशन इक्वल टू। अब ये जो कमीशन है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है आपका सैलरी का जितना भी कमीशन है आपका परसेंटेज, तो मल्टीप्लाइड बाय CM। तो यूजुअली ये जो CM का जो पैरामीटर में हम पास कराएंगे वो पॉइंट में कराएंगे, परसेंटेज जैसे 10% है तो 0.10 इस तरीके से। राइट नाउ वेयर, अब वेयर क्लॉज में आपने सारा एम्प्लॉयज़ आईडी को आपने एक टेबल में लिया तो हम वो वाला कॉलम यूज़ करेंगे यहाँ पर वेयर एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि हर रिकॉर्ड्स को आपको देखना है। तो वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू आपका ई में ब्रैकेट आई, क्योंकि एवरी आई इज इक्विवेलेंट टू द एवरी रिकॉर्ड इन ई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप लगा देंगे प्रोसीजर आपका क्रिएट हो गया। अब प्रोसीजर क्रिएट हो गया, अब इस प्रोसीजर को आपको एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे ये सारे के सारे आपके जो भी आप डिपार्टमेंट नंबर पास करोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे पहले हम देख लेते हैं डिपार्टमेंट, इसमें सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, मिशन PCT, मिशन
कमीशन पीसीटी है। You can see that commission PCT and commission is blank. तो जब हम एग्जीक्यूट करेंगे वो प्रोसीजर, so our procedure name was execute, name of the procedure was calc_cm, so calc_cm। यहाँ पर आप प्रोसीजर का डिपार्टमेंट 90 को पास कराएंगे। अगर हमें 10% देना है तो 0.10। प्रोसीजर PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नाउ लेट्स सी अब उसने कैलकुलेट करा है, ये देख लीजिए। इसमें कमीशन परसेंटेज 0.1 मीन्स 10%। सो अगर सैलरी, इसको सैलरी भी लिस्ट करा लेते हैं इसके साथ। तो ये देखिए 90 डिपार्टमेंट में सैलरी का 10% है। 18,700 का 10%, 1870, 26,400 का 2640। सो ये अभी 3 रिकॉर्ड हैं। अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं तो वो इस तरीके से बल्क प्रोसेसिंग करता है। So this was a video about optimized stored procedure. So if you want to learn Oracle in detail, just please contact me. My details are in comment box, and also visit www.jmtechnologiesm.com. Thanks for watching. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.